सोशल मीडिया आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से रोकती है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, राइट। बेसिकली आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, वो क्या चीज़ डिमांड करता है। मेरे हिसाब से CFD पे बात करती हूँ मैं कि कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम है ये हमसे रिक्वायर करता है कंसिस्टेंसी, फोकस एंड डिसिप्लिन, ठीक है। और सोशल मीडिया डिजाइंड ही इस तरीके से है कि ये आपकी अटेंशन को स्टील करेगी, ये तीनों चीजें नहीं छोड़ेगी आपके पास, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि सोशल मीडिया मत यूज कीजिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, जब आपका पीक टाइम हो प्रिपरेशन का, है ना, तो मत यूज कीजिए। ऐसा क्या है, मतलब कैसे ये बेसिकली काम करता है। देखो, एक सिंगल नोटिफिकेशन आपके फोन पे आती है ना, पहली बात के बारे में बात कर रही हूँ मैं, एक सिंगल नोटिफिकेशन आपके 20-25 मिनट खत्म कर देती है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, है ना, और आपको कम से कम 20-25 मिनट लगते हैं वापस वहीं आने में, ठीक है। ये जो रिपीटेड साइकिल चलता रहता है, इसकी वजह से आपका माइंड कभी हाई प्रोडक्टिव जोन में एंटर ही नहीं कर पाता, है ना। और जब हाई प्रोडक्टिव जोन में एंटर नहीं कर पाता तो आपकी जो है वो प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं हो पाती। दूसरी बात ना, जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, डोपामाइन हिट मिलता है। व्हाट इज डोपामाइन? फील गुड केमिकल, है ना। अब आपको मैं 50 पेजेस दे दूं पढ़ने के लिए, आपको उतना मजा नहीं आएगा जितना 50 रील स्क्रॉल करने में आएगा। और माइंड को ये पसंद है, फिर जो आपको डोपामाइन दे, माइंड को वो पसंद है ना। और आपका ब्रेन जो है वो क्विक प्लेजर्स लेने शुरू कर देता है और ये आदत बन जाती है आपकी। और एक और बात जो है, तीसरी बात, ये जो फोमो है ना, फोमो तो सुना होगा आपने, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना। आप सोशल मीडिया में देखते हो अपने फ्रेंड्स को सो कॉल्ड एंजॉय करते हुए, पार्टी करते हुए, अपनी लाइफ जीते हुए, है ना, सो कॉल्ड जो उनकी लाइफ है, एंजॉयमेंट है ना। तो आपको लगता है भाई मैं रह गया, मैं रह गई, मैं पीछे रह गई, ये अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ये आपके ब्रेन को ना बेसिकली फियर के मूड में ज्यादा ले जाते हैं एज कंपेयर टू जो आपका फोकस है उसको लूज कर देते हैं और एंजाइटी की तरफ ले जाते हैं आपको। जो दो बातें मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है, द फोर्थ वन इज आपकी मेमोरी एंड रिटेंशन, कंसंट्रेशन पावर वीक करता है। कैसे? सबसे पहली बात, आप जितनी भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, कॉग्निटिव ओवरलोड, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ना, और वो आपका फोकस या मैं कह सकती हूं मेमोरी को वीक करता है, आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को वीक करता है, ठीक है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मेमोरी खत्म हो जाएगी, आपकी मेमोरी वैसे काम नहीं करेगी जैसे करना चाहिए, ठीक है। मल्टीटास्किंग, जो कभी एक काम कर रहे हो कभी दूसरा कर रहे हो, कभी एक ऐप पे कभी दूसरे ऐप पे, ये आपके फोकस को रिड्यूस करता है, नो डाउट अबाउट इट, है ना। और आपका ब्रेन जो है वो डिस्ट्रैक्शन के लिए ट्रेंड हो जाता है, ना कि कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। ये इसके पीछे की साइकोलॉजी है। दूसरा जो मुझे सबसे मजेदार लगता है ना, द लास्ट एंड द फिफ्थ वन, वो है इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी, जो आप में से लगभग सारे करते ही करते होंगे, है ना। इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी, आपने टॉपर्स की वीडियो देख ली, ठीक है, आपने मोटिवेशनल वीडियो देखी, आपने क्या किया, जो बेसिकली स्टडी व्लॉग्स हैं उनको देखना शुरू किया, है ना। आपके माइंड में क्या परसेप्शन बन रहा है, आप पढ़ रहे हो, आप प्रोडक्टिव हो, जबकि सोशल मीडिया के कंटेंट का कंजम्पशन इज नॉट इक्वल टू प्रिपरेशन, पर आपके माइंड को ऐसा लगता है ना। तो ये है इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये बेसिकली जितने भी आपके एप्स हैं, ये साइकोलॉजिकली इंजीनियर्ड हैं कि ये आपके मेंटल एबिलिटीज को ब्रेक करते हैं, वही मेंटल एबिलिटीज जो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है, उन्हीं को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो आप जो है, आपने देखा होगा कि बहुत बार आप अनकॉन्शियसली अपने फोन की तरफ बढ़ते हो, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी हैबिट लूप रीइंफोर्समेंट हो रही है उन एप्स के थ्रू। ये क्या होता है, हैबिट लूप रीइंफोर्समेंट क्या होता है, CRR होता है। क्या है CRR? आपको ऐप क्यू देगा। क्यू कैसे मिलता है? नोटिफिकेशन से, ठीक है। क्यू कैसे मिलता है? नोटिफिकेशन से, ठीक है। आपके ऐप पे नोटिफिकेशन आई। अब दूसरा क्या होगा, आपका रूटीन। रूटीन क्या है? उस नोटिफिकेशन को चेक करना, जैसे ही आएगी यू विल चेक, है ना। और फिर आपको मिलता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या? डोपामाइन। तो यह लूप चलता रहता है आपका, क्यू रूटीन रिवॉर्ड, क्यू रूटीन रिवॉर्ड,
गई प्रोडक्टिविटी, गई कंसंट्रेशन, मेमोरी, एवरीथिंग। सो ये डिजाइन ही इस तरीके से है कि डिस्ट्रॉय कर देंगे आपकी प्रिपरेशन को, है ना। ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ कि इंस्टाग्राम चलाने से पेपर नहीं होता, बट उसके पीछे का लॉजिक ये है कि भाई ये सोशल मीडिया एप्स का जितना एक्सेसिव यूज आप करेंगे उतना आपके मतलब ये आपकी उन चीजों को खत्म कर देगा जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एसेंशियल है, अच्छे रिजल्ट के लिए एसेंशियल है ना। तो क्या हम 1.5-2 साल इनसे दूर रह सकते हैं? ये हमें ना चलाएं, हम इनको चलाएं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये समझ लिया ना आपने, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे वर्क करते हैं।